नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। यदि आपको भी बहुत आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी पीएससी की अथवा पीसीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी बनने की और काफ़ी बार मेहनत करके ट्राई करके आपका बच्चा थक गए, रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो भाई एक बार अपनी कुंडली भी दिखाओ। मत दिखाओ किसी ब्राह्मण से, पंडित जी से खर्चा बैठ सकता है, अपने से तो आप देख ही सकते हो। जब हमारा करियर जिस फील्ड में है ही नहीं, उस फील्ड में हमें दौड़ने का क्या मतलब। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये सिर्फ ज्योतिष एक ढकोसलाबाजी है, पैसे कमाने का तरीका और कुछ नहीं। तो देखिए, भले ही मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, किंतु अभी पहले मुझे भी ज़्यादा विश्वास नहीं होता था ज्योतिषी पर। ये था कि भैया अपना कर्म करते रहो, जो होता रहेगा चला जाएगा। किंतु हमने खुद ऐसे ऐसे सूत्र देखे कुंडली में, जो कि सामने वाले की कुंडली में बन रहे और आप बता दो, तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगा कि महाराज जी आपको कैसे पता, आप तो मुझसे पहले कभी नहीं मिले, किंतु आपको कैसे पता। तो बस जवाब एक ही होता है कि मेरा कुछ नहीं है। ज्योतिष के बड़े बड़े विशेषज्ञ मर्मज्ञ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी रहे हैं, एक से एक। हम उनके सामने कुछ नहीं है। उन्होंने जो लिख के चले गए, हम उन्हीं के सूत्रों को आपकी कुंडली में देखे, वो मिला और हमने बोल दिया। अब सच है कि झूठ, वो आप जाने, आपके ऊपर बीत रही है कि नहीं, वो आप जानो। देखिए, और कुंडली जो होती है वह कोई चमत्कार की छड़ी नहीं होती कि आज भैया कुंडली दिखाए कल राजा बन गए, नहीं। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, ज्योतिषाम अयनम चक्षु। ज्योतिष जो है वेद भगवान का नेत्र है, आंख है। और आंख का काम क्या है, आप सभी जानते हो, देखना। अब जो वीडियो देख रहे हो, किससे देख रहे हो? कान से देख तो नहीं रहे, नाक से नहीं देख रहे हो, नाक भी चेहरे पर है, मुख भी चेहरे पर है, मुख से नहीं देख रहे हो, आंख से देख रहे हो। तो ज्योतिष का काम ही है सिर्फ हमें अपना भविष्य दिखाना। अब उस भविष्य तो ज्योतिष ने हमें दिखा दिया कि हमें किस रास्ते पर जाना है, कौन सा काम करना है। अब उस रास्ते पर जाने का, उस काम को करने का कर्तव्य आपका है। भगवान कृष्ण जानते थे महाभारत युद्ध होगा, चाहते तो रोक भी देते, किंतु बोले ना, मैं भगवान, वो भगवान थे, वो अगर शस्त्र उठाते तो पांडवों की निश्चित ही विजय होती पहले ही दिन। किंतु बोले ना ना, मैं किसी की तरफ से ना रहूंगा, मैं रहूंगा भी तो सारथी बनूंगा। और अंत में अर्जुन के सारथी बने, सिर्फ अर्जुन की रक्षा के लिए जो एक सारथी का काम होता है भगवान ने वो किया, और अन्य कोई चीज नहीं की। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का काम ही है आपको दृष्टि कराना, आपको जो है मार्गदर्शन करना, सही रास्ता दिखाना। तो आप उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे कि भाई मेहनत कर्म करो। यदि कुंडली में योग है तो आज नहीं तो कल आपको वो मिलकर ही रहेगा। किंतु एक बात का ये भी ध्यान रखिए कि योग प्रबल होना चाहिए। कमजोर योग है तो आपको भी मेहनत करनी होगी, और बहुत ही प्रबलतम योग है तब आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे, मात्र उठकर खड़े भी हो जाओगे, तब भी योग आपको खींच लेगा और आपको आपका जो है मनचाहा आईएएस पीसीएस जो भी बना देगा। तो कौन से सूत्र है, कौन से योग है, आइए उस पर चर्चा करें। तो आज हम चार ऐसे सूत्र लेकर हैं। देखिए, जो सबसे पहला वाला सूत्र है, यदि वह कुंडली में बने तब तो समझे प्रबल है, और बाकी के जो 3 है, दूसरा तीसरा चौथा, वह उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता भाई। जब तक हम खेत में अनाज ना बोएंगे तब तक काट कर उसे घर नहीं ला सकते। जब तक हम मार्केट से जाकर किताबें नहीं खरीदेंगे तब तक पढ़ाई नहीं हो सकती। जब तक हम फॉर्म पर जाकर एग्जाम नहीं देंगे, अपना नाम सबमिट नहीं करेंगे, तब तक हम आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते। कुछ नहीं हो सकता, नाम स्कूल में लिख ही नहीं सकता फॉर्म भरे बिना, और आईएएस पीसीएस तो बहुत दूर की बात है। तो आइए पहले योग की बात करें। तो पहला योग बनता है कुंडली में। आप देखिए, लग्न कोई सा भी हो, लग्न से नहीं मतलब, लग्न कोई सा भी हो, किंतु लग्नेश मजबूत हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, लग्नेश मजबूत हो। अब कुंडली में शुक्र देव तुला राशि में बैठे हो, चाहे जहां पर भी देख लीजिए बैठे हैं, ठीक है। मंगल देव मेष राशि में बैठे हो, चाहे जहां भी बैठे हैं, ठीक है। गुरुदेव धनु राशि में बैठे हो। ये तीनों ग्रह अपने स्व राशि में बैठे हो, किंतु ये नहीं कि गुरु मीन में चले जाए ना, गुरु धनु में ही रहे, क्योंकि धनु का काम है निशाना साधना।
मीन का काम है भटकना, तो धनु राशि में रहे तो अपना निशाना एक तरह साध कर लक्ष्य बनाकर जातक आगे चलता है। मेघ का काम है अड़ियल स्वभाव वाला, जो ठान लिया वो करना ही करना है। वृश्चिक में चला गया तो भ्रमित हो जाएगा। इसी प्रकार तुला, शुक्र का काम है तुला, हर काम अपने माइंड से नाप तोल कर करने का। वही वृक्ष में चला गया तो अड़ियल स्वभाव का हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र तुला में, मंगल मेष में और जो है देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में हो, तब ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र कहता है इस योग का नाम है चाप योग। इस चाप योग से जातक उच्च पदाधिकारी बनता है। आपके किसी भी बच्चे की कुंडली में ऐसा योग बन रहा हो तो उसे तुरंत सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए कहिए। वह उसका 100% की गारंटी है, मेहनत करे तुरंत वह भगवान उसे जो है इस ISPCS की रैंक अवश्य देंगे। प्रिय दर्शकों, ये प्रबलतम योग था। अब बाकी के जो 3 योग है इनमें मेहनत आपको अधिक करनी है, पढ़ाई अधिक करनी है, ध्यान अधिक देना है। कौन से 3 योग है? तो जो दूसरा योग है, तो कुंडली में कोई भी 3 ग्रह, कौन से ग्रह? शुभ ग्रह उच्च के हो, तब भी ऐसा जातक ISPCS बनता है। मेहनत अधिक करिए। ये देखिए कमजोर है, पहला जो बताया वो प्रबल था, ये 3 जो बतलाऊंगा कमजोर है, मेहनत अधिक करनी तीनों में, किंतु 100% का चांस इसमें नहीं, 50% का चांस इसमें भी है। दूसरा हो गया। तीसरा है कि बुध, गुरु और शुक्र तीनों ग्रह नवम भाव में विराजमान हो और उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, पापक ग्रह की ना पड़े, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, तब भी ऐसा जातक ISPCS बनता है। चौथा जो योग, आखिरी योग है, वह है कि यदि नवमांश में, हम नवमांश चक्र देखिए, उसमें कोई भी 3 ग्रह उच्च के हो अथवा स्व राशि के हो या मिले जुले भी हो, 1-2 चले जाए स्व राशि में, 1 उच्च का हो जाए या 2 हो जाए उच्च के, 1 स्व राशि हो जाए या तीनों स्व राशि के हो जाए, किंतु अंश बल हमेशा ध्यान रखिएगा। हर वीडियो में कहता हूं ग्रहों का अंश बल मजबूत हो, पापक ग्रहों की बजाय शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो प्रबलतम योग बनता है। पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए थोड़ा कमी आ जाती है। तो ये दर्शकों, ऐसी स्थिति में नवमांश में भी 3 ग्रह कोई भी शुभ ग्रह स्व राशि या उच्च राशि हो जाए, तब भी ऐसा जातक ISPCS बनने का पूर्णतः योग उससे कुंडली में बनता है। जरूरत है तो सिर्फ उसकी मेहनत की। तो प्रिय दर्शकों, फिर एक बार कहूंगा, मेहनत किए बिना, ज्योतिष का काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, उसने आपको रास्ता दिखाया, कुंडली में ऐसा योग बना। अच्छा, अब ये नहीं कि जिनकी कुंडली में ऐसा योग ना बने वो नहीं बन सकता, ऐसा भी नहीं है। आप मेहनत कीजिए। जो देखिए, कुंडली में योग बनने का एक सर्वसाधारण सा मतलब ये है कि हम जो काम करेंगे, यदि कुंडली में वह योग बना है तो उसमें हमें बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब कुंडली में योग नहीं है तब हम बहुत सारा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा रिजल्ट कहीं अच्छा मिलेगा, यह होता है योग का मतलब। तो कुंडली में योग है तो कम मेहनत कीजिए, बहुत बढ़िया, तुरंत बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, कुंडली में है यह योग, आपके चारों में से कोई भी एक, मेहनत कीजिए, ISPCS की तैयारी, नौकरी आपके पास जरूर आएगी। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। किंतु एक बात का भी फिर बतला दूं, भले ही वीडियो खत्म करना चाहता था, एक बात का ध्यान रखिएगा, ज्योतिष हमेशा देश काल परिस्थिति देखकर निर्णय करना चाहिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में योग बन ही रहा हो, किंतु एक लिमिट, एक एज होती है। मान लीजिए हमने 18 से 25 साल या 35 साल की उम्र रखी, 35 साल के बाद किसी का जो है इस रैंक में भर्ती नहीं होगी। अब आपकी उम्र ही निकल जाए, उसके बाद जो है ये आवे, भर्ती का सिस्टम आवे कि अब जो है ISPCS की भर्ती होगी, तब आप क्या करोगे? तो भाई देश काल परिस्थिति देखकर तब कोई ज्योतिष का जो है फलादेश करे। बिना देश काल आपने कह दिया कि भैया 2023 में आपके प्रबलतम, 24 में 2 प्रबलतम योग बन रहे हैं कि आप ISPCS बन जाओगे, 24 में भर्ती ही ना निकली, तब क्या करोगे? बात कट गई। तो हमेशा देश काल परिस्थिति देखकर ही आप किसी को फलादेश करो। प्रिय दर्शकों, बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए। सभी जितने भी पॉइंट बतलाए सब पर ध्यान रखिएगा। ज्योतिष एक बहुत ही बारीकी का समय है, इस 10-15 मिनट की वीडियो में नहीं समझ सकते उसे। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।